जय हिंद। तो कल तक हम लोग चैप्टर 2 को पूरी तरह से समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 3 की ओर चलेंगे और प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको इतना अच्छा से समझा देंगे बाबू आपको कि आप बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर का क्वेश्चन खोज के करके आइएगा। इससे 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है इसका। तो हर एक प्रश्नावली को गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा और देखिएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर का नाम से समझने का कोशिश करते हैं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपको तो दो मतलब तो समझ में आता होगा। दो मतलब दो, एक दो, यही वाला दो है। चर मतलब होता है जो बदलता है। देखिए जैसे हम आपसे पूछ दें कि x माइनस 2 में x का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा कि x माइनस 2 में x, जब इसको उधर भेजेंगे तो 0 प्लस का 2 हो जाएगा, जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यदि हम आपसे एक इक्वेशन ये वाला दे दें x प्लस का 5 बराबर 0, यहाँ से पूछ दे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, प्लस है, उधर जाकर माइनस का, मतलब x का वैल्यू -5 हो जाएगा। यदि इसी तरह से हम लोग y दे दें y प्लस का 3 बराबर 0, तो y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा -3। यदि y माइनस का 5 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू 5। मतलब आप देख रहे हैं कि कहीं पे x का वैल्यू 2 आ रहा है, कहीं पे -5, कहीं पे y का वैल्यू -3, कहीं पे 5, कहीं पे 10 आ सकता है, कहीं पे 50 आ सकता है। मतलब हर जगह क्या हो रहा है, मान चेंज हो रहा है ना। तो इसको बोलेंगे चर। मतलब जिसका मान जो है ना नियत नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं चर। और जैसे देख लीजिए आपको हम यदि दे दिए कि बताइए 3 का मान कितना होगा, कहीं ऐसा होगा क्या कि 3 को हम लोग 3 का मान 5 समझ लें, 3 का मान 10 समझ लें, 3 का मान बदलेगा नहीं बदलेगा, 3 का मान वही होगा 1 2 3। ये 3 नंबर में जो 3 आता है वही होगा 3, यही ना बात है। लेकिन देखिए y का मान कहीं 2, कहीं -3 आ रहा है, कहीं 5 आएगा, कहीं कुछ, मतलब कि जो चेंज होने वाला राशि है उसको बोलते हैं हम लोग चर। देखिए यदि ऐसे याद नहीं रहता बदलने वाला, तो ऐसे याद कीजिए, कपड़ा जब चर आ जाता है तो क्या होता है, उसको बदलना पड़ता है, उसको परिवर्तन करना पड़ता है ना। कपड़ा फटता है तो उसको चेंज करते हैं ना, बदलते हैं ना। तो बस जिसका मान बदलता है, मतलब जब कपड़ा फटता है तो उसको बदल देते, जब कपड़ा चढ़ा जाता है तो बदल देते हैं। मतलब चर का मान क्या होता है, बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है। अब देखिए वाला रैखिक मतलब समझते हैं, हम आपको बहुपद वाला चैप्टर में बताते हैं। यदि उसको नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में लिंक अभी जाकर देख लीजिए, ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए दोनों, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और एक बात, पीडीएफ जो है ना, ये जो क्लास हम लोग करा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ जाकर पीडीएफ भी ले सकते हैं आप लोग। देखिए फ्री पीडीएफ। अब समझिए रैखिक मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। जैसे हम आपको एक समीकरण लिख दें, x² प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब बताइए इसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है, तो आप देख पा रहे हो ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। तो ये रैखिक नहीं हुआ। रैखिक मतलब हाईएस्ट पावर होना चाहिए 1, उसी को बोलेंगे रैखिक। अब यदि हम इसको इस रूप में लिख दें x प्लस का 5 बराबर 0, अब बताइए इसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है, 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक। y प्लस का 10 प्लस का 2y बराबर 0। अब देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितना है, 1 है, इसको बोलेंगे रैखिक। लेकिन पावर जहाँ 1 से ज़्यादा हो गया उसको क्या बोलेंगे, रैखिक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्विघात। 2 पावर हुआ तो द्विघात, 3 पावर हुआ तो त्रिघात। अब देखिए द्विघात बहुपद हम लोग, द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला चैप्टर 4 में। ठीक है, तो समझिए अब बोल रहा है दो चर वाला, मतलब इसमें एगो खाली x या खाली y नहीं होगा, चर के होगा, 2 होगा, मतलब दोनों एक में होगा। जैसे x और y दोनों होना चाहिए, इस टाइप से लिखा हुआ होगा, समझे। इसमें x भी है, y भी है, पावर इसका क्या है, 1 भी है। तो यही बोल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब इसमें इस टाइप का समीकरण के बारे में बात होगा। और इसी समीकरण को पूरा तरह से सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे पूरे चैप्टर में। अलग अलग प्रकार से सॉल्व होगा, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, इस सब तरह से इस टाइप का प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो समझ गए इंट्रोडक्शन इसका एक तरह से हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, समझ गए ना। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। इस चैप्टर में आप लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, समीकरण देखिए आपको वर्ड दिया होगा, अच्छा चलिए अब जब बनाइएगा तब समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। तो देखिए 3.1 का आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप मतलब x और y वाला रूप और ग्राफीय रूप मतलब ग्राफ के रूप में व्यक्त करें, निरूपित करें। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले उसको समझते हैं। देखिए अब बोल रहा है आफ्ताब की उम्र क्या, अच्छा आफ्ताब और उसकी पुत्री के बारे में बोल रहा है। आपको पता है आफ्ताब का उम्र कितना होगा? पता है? नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि आफ्ताब का उम्र x वर्ष, पुत्री का उम्र पता है? नहीं पता है, उसको भी मान लेंगे, आफ्ताब का उम्र y वर्ष। यदि आप कहिएगा 1 2 3 4 क्यों नहीं माने, यदि मान लीजिए हम लोग आफ्ताब का उम्र मान लेते हैं 50 साल, तो उसको यदि मान दूसरा आ जाएगा तो क्या उसको बदल पाएंगे? अब मान लिया हम आफ्ताब का उम्र है 50 साल, तो 50 का 50 ही मानना पड़ेगा, उसको हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें चर राशि का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष, आफ्ताब का उम्र मान लिए x वर्ष और उसका पुत्री जो है बाबू उसको मान लेंगे y वर्ष, उसका उम्र कितना है? y वर्ष। क्लियर है? आफ्ताब का उम्र मान लिए x वर्ष और उसकी पुत्री का उम्र मान लिए y वर्ष। अब देखिए अब बोल क्या रहा है, लिखेंगे अब प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले का बात बोल रहा है। यदि हम आपसे पूछें आपका उम्र अभी 18 साल है तो 7 साल पहले कितना होगा? हम आपसे पूछे कि आपका उम्र अभी 18 साल है तो 7 साल पहले कितना होगा? तो क्या कीजिएगा, 18 में 7 घटा दीजिएगा, कहिएगा 11 साल होगा। यदि हम आपको बोले आपका उम्र अभी 9 साल है, मान लीजिए 7 साल पहले कितना होगा? तो 9 में 7 घटा के 2 साल हो जाएगा, होगा ना। तो वही बोल रहा है आफ्ताब का उम्र अभी x साल है तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा? लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। अब आप ही बताइए, अभी उसका x साल है, 7 साल पहले कितना हो जाएगा? x माइनस 7 साल हो जाएगा। यहाँ भी घटा रहे हैं तो यहाँ भी घटाना नहीं पड़ेगा। पिता का उम्र हुआ x माइनस 7, पुत्री का उम्र कितना होगा? पुत्री का उम्र हो जाएगा y माइनस 7, दोनों में 7 साल कम होगा। ऐसा बात नहीं है कि पिता का उम्र 7 साल घट जाएगा, बेटी का उम्र उतने रह जाएगा, ऐसा भी बात नहीं, दोनों का उम्र घटेगा। चलिए जी ठीक है, बोल रहा है 7 साल पहले ये है पिता का उम्र मतलब आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का, ये है बेटी का उम्र। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए बोल रहा है 7 साल पहले आफ्ताब जो है अपनी बेटी से 7 गुना उम्र का था। तो अगर हम आपसे पूछें 7 गुना उम्र का बोल रहा है ना, मान लीजिए इसका उम्र था 49, इसका उम्र था 7। ठीक है, अब आप बताइए 7 गुनी आयु का किसमें अगर हम 7 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा? छोटा वाला में गुना करें कि बड़ा वाला में गुना करें? दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह दिया मतलब दोनों को बराबर करना है, तो किस में गुना करना चाहिए? आप कहेंगे छोटा वाला में गुना करना चाहिए, बड़ा वाला में गुना करेंगे तो ई और बेस ये हो जाएगा, बराबर होगा दोनों? नहीं होगा। अभी देखिए बेटी का उम्र कम है, पिता का उम्र ज़्यादा है, अब बोल रहा है 7 गुनी आयु का था, तो 7 किससे गुना करें कि दोनों बराबर में आ जाए? तो किससे गुना करेंगे? छोटा वाला से। यहाँ भी छोटा वाला से गुना करेंगे तब भी ना बराबर आएगा, बड़ा वाला से गुना करेंगे तो बड़े आ जाएगा। हमको बड़ा नहीं करना है, हमको बराबर करना है ना। चलिए तो क्या हो गया, एक इक्वेशन इस तरह से आपका बना, x माइनस का 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस का 7। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, x माइनस का 7 बराबर 7 वाई माइनस का 7 सत्ते 49, 7 वाई को इधर लेके आ जाइए, x माइनस का 7 वाई बराबर माइनस का 49, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में प्लस का 7। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 7 वाई बराबर माइनस का 42। एक इक्वेशन आपका ये बन गया। ठीक है, समीकरण आपको निकालना था, बीजगणितीय रूप में लिखना था, एक तो ये लिख दिए। अब फिर आगे क्वेश्चन, ये तो आधा क्वेश्चन हुआ, आगे और क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब क्या बोल रहा है, और बोल रहा है 3 वर्ष बाद। देखिए 3 वर्ष बाद का बात बोल रहा है। अब यदि हम लोग 3 वर्ष बाद जाएंगे, अभी उम्र है x साल, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। आपका अभी उम्र है 50 साल, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 50 प्लस 3 53 साल ना हो जाएगा। वैसे अभी x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा, होगा ना। बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। 3 साल के बाद ये जो है इससे 3 गुनी आयु का हो जाएगा। अभी कितना है? इतना। यदि इसको 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा गुना किस में करना है? छोटा वाला में गुना करना है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर 3 गुना वाई 3 वाई प्लस का 3 गुना 3 9।
ठीक है। 3y वाला आपको इधर लेके आइए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर 9 प्लस में उधर जाकर माइनस में 9 माइनस का 6, यहाँ से x माइनस का 3y 9 में यहाँ 3 होगा, जब 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। बीजगणितीय रूप बोल रहा था तो 2 को निकाल दिया, देखिए एगो यहाँ निकला एगो यहाँ निकला। अब इसका बनाना है ग्राफ, बोल रहा है ग्राफीय रूप में भी लिखने के लिए। अब इसका क्या बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को मान सारणी बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? मान सारणी। मान सारणी कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। देखिए मान सारणी लिख दीजिए, यहाँ मान सारणी बना रहे हैं, मान सारणी। देखिए आप घबराइए मत, आपको जो PDF मिलेगा ना उसमें एकदम बहुत अच्छा से स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कहाँ क्या लिख रहा है। बोर्ड परीक्षा में वैसे लिख आइएगा, यहाँ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ PDF से आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए अब मान सारणी बनाएंगे, पहले इसके लिए मान सारणी बनाएगा। चलिए यहीं पर बना देते हैं मान सारणी, यहाँ पे बनाएंगे मान सारणी, ठीक है। अब मान सारणी क्या होता है इसको समझते हैं। इस तरह से बनाएंगे, खटाल बना दिए, आराम से घर बना दिए, एक तरफ लिख दीजिए x, एक तरफ लिख दीजिए y। अब मान सारणी में क्या करना है, एक बार x का मान 0 रख के y का जो मान आएगा उसको लिख देना है, एक बार y का मान 0 रख के x का जो मान आएगा उसको लिख देना है। नहीं समझे? देखिए अभी करके हम आपको बताते हैं। जब इसमें हम लोग x को 0 रखेंगे, x को जब 0 रखेंगे, इसको यहाँ 0 रख दिए, देखिए समझिए, यहाँ रख दिए कितना 0, x को रख दिए 0, बचा क्या माइनस का 7y बराबर क्या इधर, इधर है माइनस का 42। हमको क्या करना है, 0 में घटाइए जो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस खत्म हो गया। y कितना निकला 42/7, मतलब y निकल गया 6, तो यहाँ y की जगह लिख देंगे 6, ठीक है। उसी तरह देखिए एक बार x को 0 रखे, अब y को 0 रखेंगे, तो x माइनस का 7 गुना 0 बराबर हो जाएगा 42। इसको 0 करेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो x कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा सीधा सीधे 42। जब y को 0 रखेंगे तो x निकल जाएगा 42, माइनस का 42, माइनस है वो माइनस का 42 निकलेगा, ठीक है। यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस का 42 निकलेगा। एक का मान सारणी बन के हो गया तैयार। इसी तरह हम लोग दूसरा का बनाएंगे, दूसरा का बनाएंगे उसके बाद इस मान को हम लोग ग्राफ में रख देंगे। अभी देखते जाइए, आप लोग से समझ जाइएगा। देखिए यहाँ बनाएंगे, इधर हुआ x, इधर हुआ y। अब आप थोड़ा अपने, अब धीरे धीरे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी शुरू में बना रहे इसीलिए थोड़ा स्लो है। x को रखेंगे 0, जब इसको 0 रखेंगे तो ये हो गया खत्म, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए इधर बचेगा माइनस का 3, y बराबर 6, तो y बराबर बचेगा 6 बटे माइनस का 3, इससे 2 बार में खत्म तो निकल जाएगा माइनस का 2। जब x 0 रखेंगे तो y निकलेगा माइनस का 2, जब y को 0 रखेंगे मतलब इसको 0 रखेंगे तो हो जाएगा खत्म, x बराबर हो जाएगा 6। इस तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रश्नावली थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे आप लोग ग्राफ बनाना सीख जाइएगा। देखें इतना दूर कोई समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा बाबू इस दोनों को सिर्फ हम लोग लिख लेते हैं, अब बाकी सबको मिटा देंगे, काहे कि अभी सबका काम नहीं है, अब काम सिर्फ इसका और इसका है, ठीक है। देखिए हाँ, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे बाबू, अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाना आप लोग 9 में सीख के आए होंगे, नहीं सीखे हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी सीख जाइएगा। देखिए होता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, ठीक है। अब क्या होता है, इस पे नंबर लिखा हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब नंबर हम लोग अपना हिसाब से लिखते हैं। इसमें देखिए 2 -2 6, तो नंबर देखिए कैसे लिखेंगे, 2 से शुरू कर दीजिए, 2 4 6 8, ऐसे करते 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 कहीं पर जाकर के 42 मिलेगा। देखिए आप ग्राफ कॉपी में बनेगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा, हम इस पे बना रहे इसलिए थोड़ा समस्या आ रहा है, तो आगे जाकर कहीं 42 मिलेगा। इसी तरह 2 4 6 8, आगे जाकर कहीं 42 मिलेगा। हमको देखिए x बराबर -42 चाहिए, इसीलिए 42 तक ले रहे हैं कम से कम। x देखिए यहाँ आ गया -2 -4 -6 डॉट डॉट, ऐसे करके कहीं पाके -42 मिलेगा। उसी तरह नीचे में 2 -2 -4 -6, ऐसे करके कहीं -42 होगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। अब सिर्फ इसका वैल्यू रखना है बाबू, बड़ा आसान है, वैल्यू सिर्फ रखना है। x जब 6 है तो y कितना है, x जब 0 है तो y कितना है 6। तो अब खोजिए x 0 y 6 कहाँ होगा, आप लोग को पता है इस जगह पे x भी 0 y भी 0 होता है, ठीक है। अब बोल रहा है x 0 है तो y कितना है 6, x 0 y 6 कहाँ पे, खोजिए। देखिए ई लाइन में सब जगह x 0 होगा, काहे कि यहाँ पे x 0 है, तो ई लाइन में सब जगह x 0 होगा। x 0 y कितना होना चाहिए 6, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है x है 0 y है
6। बस इसको गौर से देखिएगा, हो गया। एक बिंदु यहाँ पे मिला इस जगह पे। चलिए उसके बाद कितना है, x है माइनस का 42, y है 0। अब बताइए ई लाइन पे जहाँ तक जाए, जहाँ भी चले जाए ई लाइन पे क्या होगा, y 0 होगा। इस पे x 0, इस पे y 0। अब बोल रहा है y है 0, x है माइनस का 42, तो x है माइनस का 42, माइनस इधर आ गए, देखिए प्लस रहता तो उधर जाते हैं, माइनस है तो इधर आ गए, यहाँ हो गया माइनस का 42, x है माइनस का 42, y है 0। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों लाइन को मिला देंगे, बस खाली मिलाने का काम है। यहाँ से ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, खाली जो समीकरण है ना, जैसे ये समीकरण किसका था, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, इसका समीकरण था, समीकरण लिख दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। उसी तरह इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, x माइनस का 3y बराबर 6, x है 0 तो y निकला है माइनस का 2, x है 0 तो y निकला है माइनस का 2, y माइनस का 2 इधर होगा ना, x है 0 तो y है माइनस का 2। उसके बाद x है 6 तो y है 0, x है 6 और y है 0, x है 6 y है 0। अब ये दोनों को इस तरह से मिला दीजिए, ऐसे करके मिल गया। बस यही चीज़ तो दिखाना था, इसका नाम लिख दीजिए, यह x माइनस का 3y बराबर 6, यही तो दिखाना था, हो गया कहानी खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस लाइनिंग दे करके ग्राफ बना के आपको दिखाना था। शुरू सुनिए क्या सब किए। सबसे पहले हम उसका समीकरण निकाले, समीकरण निकाल के उसका मान सारणी बनाया। मान सारणी कैसे बनाते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, एक बार x को 0 रख के y का वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y को 0 रख के x का वैल्यू निकाल दीजिए, और उसके बाद उसको ग्राफ में जहाँ जहाँ बिंदु मिल रहा है वहाँ रख दीजिए, कहानी खत्म। बस यही चीज़ आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको समझा देते हैं, और 3 का हम आपको PDF दे देंगे, अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद PDF से सॉल्व करने का, PDF से जहाँ पर गलती होगा वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कहाँ पे आप लोग गलती बनाए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदा 1300 रुपया में, ठीक है। इस स्थिति को बीजीय और ग्राफीय रूप में बताएं। देखिए नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अब बोल रहा है क्रिकेट टीम का एक कोच था, 3900 रुपया में 3 गो बल्ला 6 गो गेंद खरीदा। अब बताइए आप, एक बल्ला का कीमत कितना होगा, पता है अभी आपको? नहीं पता है तो नहीं पता है, क्या करेंगे, इसको कितना मानेंगे, x मान लेंगे या y मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो देखिए मान लेंगे, माना कि बैट का कीमत, बैट मतलब बल्ला का कीमत x रुपया। देखिए जिस तरह से लिखना है हम आपको पहले बोल चुके हैं, PDF जाके पढ़ लीजिएगा, किस तरह से लिखना है वहाँ पता चल जाएगा आपको। बैट का कीमत x रुपया और बॉल का कीमत मान लेंगे y रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, अच्छा बताइए, एक बैट बोले हम आपको 100 रुपये में दे रहा है, तो 5 बैट कितना हम देगा, 5 गुना 100 मतलब 500 रुपये में देगा। एक बैट का कीमत आपको मान ली 500 रुपया, 3 बैट का कीमत कितना होगा, 3 गुना 500 होगा। एक बैट का कीमत 100 रुपया, तो 3 बैट का कीमत कितना होगा, 3 गुना 100 रुपया होगा ना। तो यहाँ से बोल रहा है 3 बैट खरीदा मतलब 3x प्लस का। अब बोल रहा है कि 6 गो गेंद खरीदा, अब एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गो गेंद का कीमत कितना रुपया, 6 गुना y यानी 6y रुपया, और उसको देना पड़ा टोटल 3900 रुपया। इतना रुपया हम खरीदा है। अब थोड़ा सा बस इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसका एक तो और कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इधर 3 कॉमन आ जाएगा ना, इधर से ले लिए 3 कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो इधर 3 से भाग दिए, 3 से 3 कट गया, बचा x, 3 से 6 कट गया 2 बार, बचा y बराबर इधर हो गया 3900। अब 3 इधर गुना में, इधर क्या चीज़ हो जाएगा भाग में, तो x प्लस का 2y बराबर 3900 बटे का 3 से कट जाएगा कितना बार में, 1300 बार में। तो यहाँ से समीकरण निकल गया x प्लस का 2y बराबर 1300, ठीक है। पहला इक्वेशन कंप्लीट है, कहीं कोई समस्या नहीं, पहला समीकरण निकल गया आपका। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा समीकरण निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है उसने एक और बल्ला 3 गेंद, एक बैट और 3 गेंद फिर से खरीदा, गया दुकान पे, बोला एक और बैट दीजिए, तो एक बैट का कीमत कितना रुपया है, 100 रुपया है। 3 गो गेंद लिया, एक गेंद का y, तो 3 गो गेंद का कितना हुआ, 3y रुपया हुआ, 3y, और टोटल इस बार उसको पैसा कितना देना पड़ा है, 1300 रुपया देना पड़ा है, ठीक है। एक समीकरण ये हो गया। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, मान सारणी बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, मान फिक्स कर देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए इसका मान सारणी बनाते हैं पहले, चलिए जी, एक तरफ लिखेंगे x, एक तरफ लिखेंगे y। अब बताइए जब इसमें x को 0 रखेंगे तो y कितना निकलेगा, 2 से इसमें भाग दीजिए, 650 निकलेगा। जब हम लोग y को 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, y को 0 रखेंगे x कितना निकल जाएगा, 1300 निकल जाएगा। अब उसी तरह हम लोग इसका मान सारणी बनाएंगे। देखिए चलिए, एक तरफ लिखेंगे x,
एक जगह लिखेंगे y। अब बताइए जब इसमें x को 0 रखेंगे तो y कितना निकलेगा, x को जब हम लोग 0 रख देंगे तो ये तो खत्म ही हो गया। अब 3y के साथ में गुना, हम इधर जाकर भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300/3 ऐसा हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग y को 0 रखेंगे, जब इसको 0 रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा x कितना हो जाएगा 1300 के बराबर। बस मान सामने निकल गया ना। अब बस इसी का वैल्यू बाबू आपको ग्राफ में रख देना है, ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद इसका वैल्यू रख देंगे। हमने बना दिया है, अब सिर्फ इस पर वैल्यू रखना बाकी है। देखिए क्या रखना है बाबू, x को रखना है 0, y को रखना है 650। अच्छा जी, अब आप लोग कहिएगा कि यहाँ 650 1300 यही दो का रखें, तो देखिए बाबू आप रखने का दूसरी भी रख सकते हैं, लेकिन यदि हम दो का गैप लेके रखना शुरू कर दें तो बताइए रख पाएंगे, पूरा बोर्डे भर जाएगा। तो आपके पास जैसा गैप है उस हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ 650 1300 चाहिए, कम से कम 650 से 1300 के बीच में चाहिए, तो एगो 650 1300 मान लिए। देखिए अब x है 0 तो y कितना है 650 रख देंगे, x है 0, देखिए इस पे तो सब ई लाइन पे पूरा x 0 होगा, तो y है 650, मतलब यहाँ पे होगा जब x 0 हुआ तो y कितना हो गया 650 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है उसके बाद y रखेंगे 0 तो x होना चाहिए 1300, ई लाइन पे y हो जाता है 0, यहाँ पे हो जाएगा x 1300, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग y रखे 0 तो x कितना निकला 1300। अभी दोनों की इस तरह से मिला देंगे, बस यही मिलाना था, एक लाइन हो गया। और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसका इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन किसका था, वो था x प्लस का 2y बराबर 1300, इसका ग्राफ था ये, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इस समीकरण में आइए, यहाँ क्या है x है 0 तो y निकला 1300/3। अब बताइए 1300/3 में हल्का भाग देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब 3 से हम लोग 1300 में भाग देंगे तो 3 चौके 12, घटाएंगे तो बचेगा 1 तो उतरेगा 0, 3 तिया 9, फिर घटाएंगे तो बचेगा 1 उतरेगा 0, 3 तिया 9, फिर घटाएंगे तो 1 दशमलव देंगे आएगा 0, 3 तिया 9, मतलब 433 लगभग में आएगा। अब बताइए 433 0 और 650 के लगभग बीच में आएगा ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक। अब एक्यूरेट तो देख के नहीं ना बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 433.3, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 1300/3, ठीक है। अब एक बिंदु आपको मिल गया यहाँ पे। अच्छा y में खोजना है तो y में देखिए y में खोजना है तो इधर आ जाएगा, कोई क्या दिक्कत है, 1300/3 बिंदु यहाँ पे मिल गया आपको। एक बिंदु x जब 0 रखेंगे तो y 1300/3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और जब y 0 रखेंगे तो x 1300 तो मिल लिया है, तो एक बिंदु यहाँ पे मिला, बस इसको यहाँ से ले जा करके ऐसे करके यहाँ पे मिला दीजिए। अब ई रेखा का नाम दे दीजिए, क्या रेखा है, x प्लस का 3y बराबर 1300, यही हो गया इसका आंसर। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना था, x 1300/3 हमको पता है, आपको यही वाला नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाने का कोशिश करते। देखिए 3 से भाग देंगे जब 1300 में तो भागफल इतना आएगा 433 दशमलव कुछ। अब 0 देखिए 650 का आधा कितना होता है, 650 का आधा कितना होता है तो 325 होगा, तो 325 लगभग बिल्कुल यहाँ पर आधा आधी, इतना इधर 325 यहाँ आएगा। अब है 433 तो इससे हल्का ऊपर होगा, इसीलिए हल्का से ऊपर दे दिए। अब यदि आप एक एक करके वैल्यू रखिएगा 2 4 6 8 10 तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिए, पूरा बोर्डे भर जाएगा, तो उससे बनाने से कोई फायदा नहीं, कॉपी में अटबे नहीं करेगा, आपका नंबर मिलबे नहीं करेगा, क्या फायदा बनाने का। इसीलिए हम लोग डिफरेंस ज़्यादा लिए तो पता चला कि यहाँ पे हमको मिल गया 1300/3। जब यहाँ पे मिल गया एगो बिंदु तो आपका देखिए 0 1300 तो पहले से दिए हुए थे, बस दोनों बिंदु को मिलाना रहता है, मिला दिए, हो गया ग्राफ क्लियर। इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना है। अब देखिए कल अच्छा कुछ क्वेश्चन नंबर 3 का PDF आपको जो मिलेगा ना, पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, यदि आपसे नहीं बनेगा तो PDF जा करके देख करके एक बार कोशिश कीजिएगा बनने का। PDF से तो एक के बार में समझ में आएगा, PDF में हार्ड भाषा में मतलब कठिन भाषा में हम लोग नहीं लिखे हैं, और खुद हम उसी से पढ़े हैं तो आपको क्या बताएं, हम मेरा नोट्स है वो जो आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है, एक तरह से ये समझ लीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बना लीजिएगा आप लोग, कल से हमारा 3.2 शुरू होगा। 3.2 में हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे कटा ना वहीं पे इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, नहीं समझे। जैसे देखिए आप समझने का कोशिश कीजिए, ग्राफीय विधि से बोलेगा हल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी ग्राफ बनाए उसी तरह ग्राफ बनाएंगे, और लास्ट में जहाँ पे कट जाएगा दोनों रेखा वही हो जाएगा x और y का मान, वहाँ पे x का जो वैल्यू होगा y का जो वैल्यू होगा वही होगा आंसर। अच्छा कल का चीज़ कल देखेंगे। और एक बात, कल से सुबह 6 बजे, कब, सुबह का 6 बजे आपके लिए अपलोड होगा हमारा केमिस्ट्री का क्लास, ठीक है, केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा, उसको भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, ठीक है, आपको एक बार में समझ में आएगा, एक बार में सीधा दिमाग में घुसेगा,
तो आज हम लोग इतना दूर रहने देते हैं, कल से 3.2 और केमिस्ट्री दोनों शुरू हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।